दुनिया में, क्योंकि ये तो नहीं होता ना कि कानून जो है वो सदर के लिए मुख्तलिफ हो, एक आम आदमी के लिए मुख्तलिफ हो। सदर मुख्तलिफ होता है। सदर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकती है। ठीक है। सदर को आप अदालतों में आप घसीट नहीं सकते। सदर पे अभी तो वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दिया गया है, यह दस्तूर में मौजूद है। वजीर आजम जो है जब अपने मनसब के इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो उसको आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। अच्छा, अब उसको जब आपने ताहयात इस्तिस्ना दिया था वो शहबाज शरीफ साहब ने उससे इत्तफाक नहीं किया, वो वापस उन्होंने वापस कर दिया। और अगर वो कबूल कर लेते तो इमरान खान साहब को भी फायदा पहुंच जाता, शायद इसीलिए नहीं वो भी जेल से बाहर आ जाते। लेकिन बात यह है, लेकिन अदालतों ने इसको भी वायलेट किया है। आप वजीर आजम के खिलाफ फौजदारी नौयत की कार्रवाई नहीं कर सकते जब वो मनसब उसके पास हो। अच्छा, लेकिन वजीर आजम को नोटिस जारी किया गया तौहीन अदालत का, नवाज शरीफ साहब को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जस्टिस ज़ाद अली शाह ने, और उनको वकला ने मशवरा दिया आप इस्तिस्ना ना मांगे, जो इस्तिस्ना उनको दिया था दस्तूर ने। अच्छा, उन्होंने तलब नहीं किया, उन्होंने वहां जाके कहा जिस तरह खुलफाए राशिदीन पेश होते थे अदालत के सामने, मैं भी उनकी पैरवी करते हुए अदालत के सामने आ गया हूं। हालांकि जो उनका ये मौक़िफ़ था वो दस्तूर के मुताबिक नहीं था। ठीक, दस्तूर के मुताबिक चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार हासिल नहीं था कि वजीर आजम से के खिलाफ ये कार्रवाई का आगाज करते या उनको तलब करते फौजदारी किसी कार्रवाई में। सही, तो उसको वायलेट किया उन्होंने। तो इसलिए हमारे यहाँ अब उन्होंने कहा कि सदर साहब को ताहयात जो है इस्तिस्ना हासिल होगा। ठीक, तो ठीक है, अगर वो ये कर देते कि सदर साहब को वही पार्लियामेंट के जरिए कार्रवाई की जा सकेगी, पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर नहीं की जा सकेगी, ये ज्यादा बेहतर होता। फिर फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना दे दिया, तो फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी ने क्या मुकदमा कायम करना। सही, जो फील्ड मार्शल है वो तो एक ही फील्ड मार्शल है ना इस वक्त, तो कोई दूसरा तो है नहीं। कोई दूसरा भी हो जाए तो उसमें हमारा क्या लेना देना। या फ्यूचर में एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, या उससे अवाम के हकूक का क्या फर्क पड़ गया, और ये जो इंटरनेशनल कमीशन है इसको क्या तकलीफ हो गई। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जो एक जहां तक ताल्लुक है अदलिया में ट्रांसफर जो है, मैं सबसे जो मुझे बहुत नामुनासिब बात लग रही है वो है जजों का, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। अच्छा, और मैंने उस पर भी उन्होंने तनकीद की है। वो तनकीद आपके ख्याल में सही है? बिल्कुल सही है। यानी यहाँ चीजें सही है। अदलिया जो है वो एक बिल्कुल एक आप समझिए कि एक मोम की नाक बन के रह जाएगी। आप देखिए आज एतजाज अहसन साहब से मैं बड़ी तफसीली गुफ्तगू की मैंने। अच्छा, और कोई आधा घंटा मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। अच्छा, मैंने उनसे कहा आपने ये कैसे बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसकी हमायत नहीं की। वो दिल बर्दाश्ता थे, जो दिल गिरफ्तार थे। भाई वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक चलाई है अदलिया की आज़ादी के लिए, उसको बहाल कराया इफ्तिखार चौधरी साहब। लेकिन बाद में खुश तो नहीं थे, और इत्तेजाज अहसन लीड कर रहे थे, तो खुश नहीं थे। अब रजा रब्बानी साहब वो भी बड़े असूल पसंद समझे जाते। भाई ये आप लोग वहां मौजूद थे पीपल्स पार्टी में, आपने इस पे कैसे अंगूठा लगा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इससे इत्तफाक नहीं है। ये जो जजों को पर एक तलवार लटकाना, इस पर तो मैं समझता हूं कि सारी सिविल सोसाइटी को, सारे वकला को, और जो कहा है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल साहब ने, जज्जा साहब कि जजेस अपनी लड़ाई खुद लड़े। जज्जा साहब, ये जजों की लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये जजों को जो हम तहफ्फुज देते हैं वो जाती तहफ्फुज नहीं होता, वो इंसाफ फराहम करने के लिए तहफ्फुज दिया जाता है, ताकि वो किसी खौफ के बगैर, किसी अनाथ के बगैर, किसी तासुब के बगैर फैसले कर सके, ताकि उनको किसी का दबाव का सामना न हो।